हेलो स्टूडियोज पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिमेंबर इट। तो आज हम करेंगे मैथ्स का काम। मैथ्स में भी क्या करेंगे, ऐसे नहीं कि 1 to 10 काउंटिंग हो गई और हम रिलैक्स हो गए। नो, 1 to 10 काउंटिंग होने के बाद हमारे फिलअप्स हुए थे। फिलअप्स होने के बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो कॉन्सेप्ट हमारे इंग्लिश में चलेंगे एज इट इज कॉन्सेप्ट हमारे मैथ्स और हिंदी में भी हम चलाने का प्रयास करेंगे। तो अब हमारा क्या है, इंग्लिश में A to Z कैपिटल लेटर होने के बाद, A to Z के फिलअप्स होने के बाद हमने सबसे पहले क्या किया था, ओड वन आउट। तो आज हम मैथ्स में भी ओड वन आउट करेंगे ताकि बच्चे को कॉन्सेप्ट दोनों सब्जेक्ट्स में चलेगा ना साथ के साथ, तो कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर हो जाएगा कि A to Z में हमने करवाया ओड वन आउट, मतलब जो सबसे अलग है उसके ऊपर हमने सर्कल लगाना है। सर्कल तो बच्चा क्रैम्प कर चुका है, रट चुका है कि सर्कल होता क्या है और हमें किस तरह से लगाना होता है। तो ऐसे ही आज हम मैथ्स में करेंगे ओड वन आउट किस तरह से करते हैं। आज हम कर रहे हैं ओड वन आउट। अब आप सोचेंगे कि कहाँ, तो मैम ने कहा था छोटी छोटी सिंपल सी पिक्चर्स बनानी है, आगे सर्कल और स्टार कैसे बन गया? क्योंकि ये मैथ्स है, मैथ्स से रिलेटेड हम शेप्स बनाएंगे ताकि शेप्स भी बच्चे को साथ के साथ आइडेंटिफाई होती जाएं। और हमारा मकसद तो है ही सही कि एक साथ बच्चे को दो चीज़ें करवाना, बोल बोल करके करवाना है। अब हम यहाँ सबसे पहले क्लास वर्क लिखेंगे। ये पॉइंट तो आपने भूलना ही नहीं है। क्लास वर्क डेट और डे डाल देंगे हम, है ना, डेट डाल दी, डे डाल दिया। अब हमने टॉपिक डाला ओड वन आउट। अब हमने यहाँ सर्कल शेप बना दी और ये हमने क्योंकि उसकी लेग्स और हैंड्स बना दिए, आईज नोज बना दी, तो बच्चा देख करके बहुत खुश होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को बता सकते हैं कि देखो बेटा ये सर्कल बन गया, कार्टून बन गया, कार्टून, ये कार्टून की आईज हैं, ये कार्टून की नोज है, ये हैंड्स हैं और ये लेग्स हैं। बच्चे को पार्ट्स ऑफ बॉडी भी साथ के साथ हो गया और शेप भी पता चल गई। अब हम बच्चे से ही पूछेंगे व्हाट इज दिस बेटा, क्योंकि वो 1794 पहले कर चुका होता है। तो अब हम बच्चे से पूछेंगे कि व्हाट इज दिस बेटा। बच्चा बताएगा दिस वन इज 7। व्हाट इज दिस? 7। एंड दिस वन इज 7। और ये क्या है? 3। अब बच्चे को पहचान हो चुकी है क्योंकि हमने 1 to 10 बोल बोल करके लिखना सिखाया है और तब तक बच्चे को पहचान हो चुकी है। तो अब हम बच्चे को कहेंगे कि ऑड वन आउट, मतलब जो सबसे अलग हो उसके ऊपर हमने क्या लगाना है, सर्कल। देखो अब इनमें सबसे अलग कौन सा है, उसके ऊपर आप सर्कल लगा दीजिए। 99% बच्चा इस समय में पूरी तरह से सीख चुका होता है और अगर फिर भी नहीं बता पाता है तो एक दो बार में हम बच्चे की प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो चीज़ कवर हो जाएगी। और फिर हम बच्चे की हेल्प कर देंगे कि बेटा देखो ये दोनों सेम है, ये भी 7, ये भी 7 और ये क्या है 3, ये सबसे अलग है, तो इसके ऊपर हम सर्कल लगा देंगे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ 3 ही नंबर्स लिखने हैं, आप 4 नंबर भी लिख सकते हैं, 5 नंबर्स भी लिख सकते हैं। 5 में से भी हम किसी एक के ऊपर सर्कल लगवा सकते हैं। जैसे हमने 4 टाइम 7 लिख दिया, 1 टाइम 3 लिख दिया, तो 3 के ऊपर बच्चा सर्कल लगाएगा, है ना। ऐसे ही अब हमने यहाँ स्टार की शेप बना दी। स्टार बच्चा बहुत इजीली सीख जाता है क्योंकि हम बच्चे को मोटिवेट करने के लिए आपको बताया हुआ है ही सही कि स्टार, आइसक्रीम, ये सब कुछ हम बनाते रहते हैं। तो ये हमने स्टार बना दिया। बेटा ये क्या बना हुआ है, स्टार। क्या है ये? स्टार। आपको लेना है स्टार, अच्छा लगता है ना, आप ही तो स्टार की तरह शाइन करते हैं ना। तो अब हम इसमें क्या लिख देंगे, 9 लिख दिया, 1 लिख दिया, कुछ भी बच्चे से पूछ लिया कि ये क्या लिखा हुआ है। और फिर हम बच्चे से ही पूछेंगे। एक बार होने के बाद दूसरी बार तो बच्चा अपने आप ही अपनी सीट पर जा कर के सर्कल लगा करके डिफरेंट के ऊपर, और के ऊपर और आ जाएगा। ये बेनिफिट होता है हमारा एक साथ दोनों सब्जेक्ट्स में सेम कॉन्सेप्ट करवाने का। ओड वन आउट इंग्लिश में चला, ओड वन आउट मैथ्स में चला। इंग्लिश में बच्चा बिल्कुल अच्छे से सीख चुका है, ऑरल में भी हमने उसे करवा दिया है बहुत अच्छे से कि ऑड वन होता क्या है। फिर भी हम एक बार रिमाइंड करवाने के लिए मैथ्स में जब हम ओड वन करवाएंगे तो हम एक बार बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर जरूर करवा देंगे कि बेटा ये शेप है, इसके ऊपर हमने ये अंदर नंबर लिखे हैं, इसमें जो सबसे अलग होगा वो ओड वन होगा और उसके ऊपर हमने सर्कल लगा देना है या क्रॉस लगा देना है, उसको बाहर कर देना है। तो इस तरह से बच्चे को हम इजीली ओड वन आउट का कॉन्सेप्ट मैथ्स में भी करवा सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा काम करवाने का तरीका, हमारी वीडियोस और ये कॉन्सेप्ट्स करवाने का मेथड और ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, आगे और भी सभी वीडियोस में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ 1 to 10 या 1 to 100 काउंटिंग करवाना, अल्फ़ाबेट्स और स्वर व्यंजन करवाना ही आजकल के बच्चों का सिलेबस नहीं होता है। इनके कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू बच्चों के माइंड को क्रिएटिव बनाना भी हमारा मोटो होता है। तो वो सब हम अपनी वीडियोस में 1 by 1 आपको दिखाते रहेंगे। प्लीज़ अगर आप कोई भी नेगेटिव लगे तो आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।